क्या तुमने कभी नोटिस किया है that sometimes we starts to feel ugly about ourselves while we are the same person who looks very confident when we are groomed and well dressed? But does it last forever? No. But can you make it last forever? That's why you choose this video. So the rule number 1 is start using good cleansers. देखो it matters कि तुम्हारी skin type कैसी है और उसके according तुम कौन से type का cleanser use कर रहे हो. Like suppose I have a dry skin. So I will go that way. And if you have a oily skin with so much acne and pimples, so you should go that way. तो अब तुम्हें कौन से टाइप के क्लेंजर्स में खुद को इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो स्टॉप यूजिंग बैड प्रोडक्ट्स की सस्ता है तो उठा लिया, नहीं. इन लॉन्ग टर्म यूज़ में वो तुम्हारी स्किन को ख़राब करेगा एंड बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वट एवर यू आर डूइंग विथ योर मनी वॉज जस्ट अ वेस्ट. तो अगर यू हैव पिम्पल स्किन और एक्ने प्रोन स्किन, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले उन चीज़ों को फिक्स करो. एंड अगर तुम क्लेंजर की बात करते हो तो यू कैन गो फॉर सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर. आराम से तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगा. अगर तुम्हारे पास ड्राई स्किन है तो तुम अपनी चॉइसेस के बेसिस पे लाइक यू कैन गो फॉर नाइसिनामाइड, और सैलिसिलिक एसिड भी बहुत अच्छा है. अगर तुम्हारे पास एक्ने प्रोन स्किन है तो यू शुड जस्ट सिंपली गो फॉर सैलिसिलिक एसिड. एंड इफ यू आर अबव 20 देन यू शुड यूज विटामिन सी सीरम एंड नाइसिनामाइड फेस वॉश वगैरह वगैरह, ठीक है. बट द प्रॉब्लम ओनली कम्स जब तुम कुछ भी यूज़ करने लग जाते हो इन द नेम ऑफ योर स्किन केयर. तो वो मत करना. कुछ भी उठा के अपने फेस पे मत लगा लेना. अगर इन्वेस्ट करना है तो गो विथ समथिंग गुड लाइक एज आई टोल्ड यू, ठीक है. वरना देयर इज़ नो मीन, ठीक है. वो तुम्हारे स्किन की जो pH है, फिर बैरियर्स होते हैं, उनको ख़राब करने लग जाता है. फिर इट हैव नो मीन एट ऑल वट एवर यू आर यूजिंग. इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ शिट. सेकेंड थिंग, गिव अ गुड आइस बाथ टू योर फेस. देखो सबसे पहले तो हमारे फेस पे पफिनेस हो जाती है विच इज़ अ नॉर्मल थिंग. तुम्हारी डाइट नहीं सही है, तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो तुम अगर सो करके उठोगे या तुम कभी कभी देखोगे कि तुमने कुछ बहुत ज़्यादा अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है और तुम्हारी स्किन स्पेशली ऑयली है, तो तुम्हें अपने फेस पे स्वेलिनेस दिखती है, पफिनेस दिखती है, एंड दैट डज नॉट लुक गुड एट ऑल. तो उसको ठीक करने के लिए अपने फेस को एक आइस बाथ देना शुरू कर दो. उसकी वजह से तुम्हारा जो फेशियल ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से ठीक होता है एंड तुम्हारे फेस पे जो टेंशन होती है वो ख़त्म होने लग जाती है. थर्ड थिंग, स्टार्ट यूजिंग फेस मास्क एंड आई मास्क. देखो स्क्रोलिंग तो हमारा एवरीडे बेसिस का काम रह चुका है. उसके बाद से खुद को एंटरटेन करना है, हम स्क्रोल करने लग जाते हैं. स्लीप साइकिल सबकी बिगड़ चुकी है. और उसके बाद से अगर हम डेली वर्किंग पर्सन है, हमें डेली बाहर जाना ही है, सन को फेस करना है, एंड फेस तो हमारा हम पूरी टाइम कवर करके नहीं रख सकते ना. तो अपने फेस का जो बैरियर है उसको ठीक करने के लिए अब तुम कौन सा टाइप का यूज़ करो. तो देखो अगर तुम बाहर से लेकर के आ पा रहे हो तो इट इज़ एज आई सेड गो फॉर नाइसिनामाइड एसिड, विटामिन सी एंड ऑल, ठीक है. अगर नहीं कर पा रहे हो तो मच बेटर यू कैन गो फॉर द राइस मास्क. एंड आइज पे पफिनेस हो जाना, सबसे पहला रीज़न तो इसका ये होता है कि तुम बहुत डिहाइड्रेटेड हो और तुम्हारे फेस ने बहुत ज़्यादा या तो स्क्रोल करने की आदत डाल रखी है, फेस ने नहीं तुमने. और दूसरी चीज़, या तो तुम ऐसी सराउंडिंग में हो जहाँ पे तुम्हें सन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है. तो इस वजह से जो तुम्हारा फेस है उसमें आइज पे स्वेलिनेस हो जाती है, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत से लोगों को होती है, मुझे भी थी. उसके लिए बफिंग विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू. एंड उसके बाद से यू कैन यूज़ कॉफ़ी मास्क. यूट्यूब पे तुम देख सकते हो, बहुत ढेर सारे लोग विल प्रोवाइड यू कि कॉफ़ी मास्क कैसे बनता है एंड यू कैन गो फॉर इट. एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट गिविंग सम प्रोटीन फूड एंड हाइड्रेशन टू योर बॉडी. देखो हाइड्रेशन का तो तुम कॉन्स्टेंटली सुनते रहोगे कि यू नीड टू बी हाइड्रेटेड, यू नीड टू बी हाइड्रेटेड, यू नीड टू बी हाइड्रेटेड, डम डम डम. बट protein is also a very important diet, not just for your hairs but for your skin health and your overall body. So go for good protein diets because just eat it. And there is this one thing also I will say कि अगर तुम बहुत ज़्यादा शुगर ईटिंग पर्सन हो तो मत खाओ, बिकॉज वट एवर यू आर गोइंग टू डू उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर तुम शुगर अपनी डेली लाइफ में लेकर के आके बैठे हुए हो, लाइक टी, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा और जो भी हो तुम, ठीक है. तो
मैं इस वीडियो को यहाँ तक ही रखती हूँ एंड आफ्टर दैट आई एम एंडिंग दिस राइट ओवर देयर। होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ को रखना मत भूलना। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन जस्ट सिंपली आस्क मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ।